आप सभी को मेरे भाई स्वागत करते हैं आपके अपने परिवार और आपके भाई के साथ जो भी चीज़ें हुई थी और उसके अकॉर्डिंग आपको कुछ चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। क्योंकि होता नहीं है कि हर इंसान के पास कुछ ना कुछ चीज़ें होती है जो दिखती ही नहीं है, लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए तो वो चीज़ जब होता है जब आप चाहते हैं। तो ऐसा ही कुछ चीज़ें मेरे साथ भी हुआ और मैं वहाँ से हूँ जहाँ से कुछ आगे करने के लिए सोचा जाता है कि कैसे किया जाए, क्या क्या चीज़ें करनी पड़ती है, बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लेकिन आगे भी अगर बात करें आपसे तो नहीं होता है कि हाँ अगर आप समय से कुछ ना बने तो बहुत सारे ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो आपको टॉर्चर करेंगे, आपको नीचे गिराने के राह दिखाएंगे। लेकिन मैं उन सबसे यही कहूँगा भाई, मैंने जिस प्रकार से शुरुआत की थी अपने जीवन के उस दौर में कि बहुत सारे ऐसी कठिनाइयाँ आई मेरे लिए, ऐसे लोग मिले जो हमको मतलब आगे लेकर गए। अब कुछ ऐसे भी लोग मिले जो नीचे दिखाने का कार्य किए, लेकिन मेरा एक सिद्धांत यही था कि मैं कभी रुकना नहीं चाहता था। मैं यह जानता था कि अगर आप किसी भी फील्ड के अंदर आप निरंतर प्रयास करते हैं और नहीं होता है कि हाँ अगर हमने सोचा है तो उसको पूरा करने के लिए शिद्दत से लगे होते हैं तो चीज़ें क्या होती है वास्तव में पूरा हो जाती है। लेकिन अगर नहीं होता है कि हम सोचे उसको पूरा भी ना करें तो वो चीज़ें मतलब पूरा नहीं हो सकता है। तो आखिरकार मैंने वही चीज़ को चुना और धैर्यतापूर्वक जो है पैसेंस रखा अपने दौर में और चलता गया। कुछ ऐसे भी चीज़ें आई मेरे लिए जो बहुत टफ था, लेकिन मैंने भी उसको पार करने का कोशिश किया। नहीं होता है कि हाँ जब आप उस राह पे रुक जाते हैं, उस मोड़ पे रुक जाते हैं तो कुछ चीज़ें ऐसी लगती है कि हम किधर जाएं। रास्ताएं बहुत सारी हैं लेकिन आपको चुनना एक ही है। तो मैंने एक रास्ता को चुना और वहाँ से मेरी शुरुआत हुई। और देखिए अगर कहा जाए तो वहाँ शुरुआतें हुई तब मुझे बहुत सारी ऐसी चीज़ों का ज्ञान नहीं था, लेकिन नहीं होता है कि संगत अगर अच्छा हो तो हर चीज़ें बेहतर होता है। तो संगत का अधिक प्रभाव पड़ता है मेरे जीवन के अंदर। और बहुत सारे ऐसे लोग बोलते हैं कि हाँ निगेटिव थॉट क्यों आता है। निगेटिव थॉट इसलिए आता है कि आप निगेटिव चीज़ों को देखते हैं। आज के जनरेशन की अगर बात करें तो बहुत सारी ऐसी दिक्कत यह है कि सोशल मीडिया पे भी रहते हैं और सोशल मीडिया आपके जीवन का हिस्सा है, ऐसा भी कह सकते हैं। क्योंकि ऐसा भी देखा जाता है कि सुबह उठते उठते आप फ़ोन को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये आप नहीं सोचते हैं कि सोशल मीडिया जो होता है अच्छा भी है और ख़राब भी है। अगर जहाँ तक देखा जाए तो सोचने की अलग अलग अपना तरीका हो सकता है। तो अगर हम अच्छा देखेंगे तो अच्छा ही चीज़ आएगा, अगर हम निगेटिव थॉट लाएंगे तो निगेटिव ही आएगा। तो सोचने का जरिया कुछ अलग हो सकता है आपका। तो हमेशा पॉजिटिव रहना है, ठीक है। वो जीवन के हिस्से आते रहेंगे, मुश्किलें जाती रहेगी। और उसी दौर में मैंने यह सिद्ध किया कि आप यहाँ आए हैं तो कुछ ना कुछ करने के लिए आए, आपका भी कुछ उद्देश्य होगा। उस उद्देश्य को लेकर मैंने जो है मैंने सोचा कि काहे ना एक बुक लिखा जाए। क्योंकि जाने के बाद यह होता है कि सर कि आपको कौन पहचानने वाला है, हम यहाँ आए तो हमको कौन जानता है। अगर हम चले गए, ईश्वर ऐसा ना करे, ऐसा हो गया तो चले गए तो मेरा क्या यहाँ पे है, मेरा कुछ नहीं है। हर इंसान का कुछ नहीं होता है, वो आता है एक अच्छा कैरेक्टर निभा के जाता है। तो वही चीज़ आपको करना है कि अच्छा एक कैरेक्टर निभाना है। उस निभाने के लिए अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, अपने मतलब नहीं होता है कि अपनों के लिए कुछ कर जाना है। कि जाने के बाद ये तो लोग नाम लेना कि हाँ एक ऐसा इंसान था जो समाज के लिए कुछ करके गया, अपने देश के लिए कुछ करके गया। तो उसी के साथ मैंने एक प्रेरणा मिली कि हाँ एक बुक लिखा जाए। और उस काफ़ी मतलब ज़्यादा उसमें मतलब हमने मेहनत किया, देखा है। क्लास 12 तक जब हम थे उसी टाइम मतलब डिसाइड किया कि हमको लिखना है। और वहाँ से मुझे थोड़ा मोड़ा मोटिवेशन मेरा वीडियो देखा वगैरह। और ज़्यादातर देखा जाए तो बुक मतलब इसको पढ़ा था मैंने, बहुत सारे से बुक लिया। तो उस पर क्या होता है कि अगर आप निरंतर किसी भी फील्ड के अंदर अगर निरंतर काम करेंगे तो निश्चित ही क्या होगा, वो मिल जाता है आपको। तो वहीं से मेरा जरिया शुरू हुआ और जहाँ तक देखा जाए तो आधा लिख भी दिया हूँ और बहुत जल्द जो है आएगा, आपको देखने को मिलेगा। और मैं ही चाहूँगा कि आप वो भी कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। कहा जाता है ना कि जो इंसान किसी पथ पे रहता है तो कोई उसको पूछता नहीं है। अगर आपके पास सारा चीज़ हो तो लोग दुनिया में आपको पूजा करेंगे। तो इसलिए जीवन के अंदर हमें लगता है, जहाँ तक आई थिंक, कि आपको पैसा कमाना बहुत जरूरी है जीवन। ऐसा नहीं कहते कि पढ़ाई आपके लिए मतलब सब कुछ है, पढ़ाई है, लेकिन अगर प्लस पॉइंट ऑफ कहा जाए तो पैसा भी होना चाहिए। अगर दोनों में आज के फिलहाल में अगर देखा जाए तो आई थिंक वो वाला देखा जाए तो होता है पैसा ही। क्योंकि आप बहुत सारे पढ़े लिखे हैं, ऐसा नहीं है कि आपके पास ज्ञान नहीं है, लेकिन उस ज्ञान को सही दिशा में लेकर जाने का जो सोच और डेवलप होता है वो आप जानते हैं।
ऐसा नहीं है कि हाँ जो भी इंसान अगर बड़ा बनाए तो अपने मतलब बदौलत बनाया, नहीं, कोई ना कोई ऐसा इंसान होगा जो उसको आगे ले जाने का कार्य किया होगा। तो मैं यही चाहूँगा मेरे भाई कि जो भी आप कर रहे हैं शिद्दत से कीजिए, लगन से कीजिए। हाँ आज नहीं तो कल होगा, लेकिन होगा, ये सोच के चलिए कि हम जो जिस राह पे चल रहे हैं वो राह सही है, ठीक है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको, और जो भी दिक्कत हो आप हमसे कमेंट करके बता सकते हैं कि ये दिक्कत है, हम उसका समाधान करेंगे, ठीक है। आपका भाई खड़ा है आपके साथ, और मैंने जिस चीज़ को देखा है, जो चीज़ें मैंने फेस की है, वो चीज़ें आप ना करें, ठीक है। और करना भी ज़रूरी है, अगर नहीं आप कीजिएगा तो नहीं होता है कि आपको सीख कैसे मिलेगी। हमें लगता है जहाँ तक आई थिंक कि सबसे ज़्यादा हम जीतते तब है जब हारते हैं, जब जीतते तब है नहीं, जब हारते तब। जब हारिएगा ना आप तो आपको वो चीज़ें दिखेगी, और जब जीते हैं तो आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आता है। जब हारते हैं ना तो असलियत दिखता है कि हाँ कौन कौन अपना था, कौन कौन मतलब साथ दिया, कौन किसने क्या क्या किया आपके जीवन के अंदर। तो वो चीज़ें आपके अंदर, हाँ हारते हैं तो आपको असलियत दिखता है। तो हारना भी जरूरी है जीवन के अंदर, आपको सारा चीज़ मिलता है, ठीक है। तो फिर मिलेंगे आपको एक शानदार वीडियो के साथ, और ऐसे ही जो है आप लगे रहिए और अपनी मेहनत में परिश्रम करते रहिए, सफलता मिलेगी। ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं मिल पाएगा।